श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 24। योन सुखोन्तराराम स्थानं तज्जयोतिरेव्यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योन सुखो अंतरारामस्तथा ज्योतिरव्यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह जो अंतर सुख अपने अंदर सुखी, अंतर आराम अपने अंदर आनंदित होता हुआ, तथा साथ ही अंतर ज्योति अंतर प्रकाश से प्रकाशित निश्चय ही यह जो सह वह योगी योगी ब्रह्म निर्वाणम भवसागर से मुक्ति ब्रह्मभूत भगवान से युक्त अधिगच्छति प्राप्त करता है। योन सुखोन्तरमस्तथा ज्योतिरव्यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अनुवाद: जो लोग अपने भीतर प्रसन्न रहते हैं, अपने भीतर भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं और आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे योगी भगवान के साथ एक हो जाते हैं और भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश वह दिव्य ज्ञान है जो ईश्वर की कृपा से आत्म साक्षात्कार के रूप में हमारे भीतर से प्राप्त होता है, जब हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। योग दर्शन में कहा गया है, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा 1.48। समाधि की अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि सत्य की अनुभूति से भर जाती है। अर्जुन को इच्छा और क्रोध के आवेगों का सामना करने की आवश्यकता के बारे में निर्देश देने के बाद श्री कृष्ण इसके अभ्यास के गोपनीय साधन बताते हैं। यौनता सुखो शब्द का अर्थ है वह जो आंतरिक रूप से प्रसन्न है। एक प्रकार का सुख हमें बाहरी वस्तुओं से मिलता है और एक अन्य प्रकार का सुख जो हमें भीतर से अनुभव होता है जब हम मन को ईश्वर में लीन करते हैं। यदि हम भीतर से सुख का अनुभव नहीं करते हैं तो हम बाहरी प्रलोभनों का स्थायी रूप से विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ईश्वर का आनंद हृदय के भीतर बहने लगता है तो क्षणभंगुर बाहरी सुख उसकी तुलना में तुच्छ लगने लगते हैं और उनका त्याग करना आसान हो जाता है। संत यमुनाचार्य कहते हैं, यदावति मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम्नुद्यता रंतुम आसीत तदावति बत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारा सुष्टु निष्ठीवन च। जब से मैंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना शुरू किया है, तब से मुझे लगातार बढ़ते आनंद का अनुभव हो रहा है। अगर संयोग से मेरे मन में यौन सुख का विचार आता है तो मैं उस विचार पर थूक देता हूँ और घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लेता हूँ। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋष्य क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाण भवसागर से मुक्ति, ऋषि पवित्र पुरुष, क्षीण कल्मष जिनके पाप धुल गए हैं, छिन्न नष्ट हो गए हैं, द्वैधा संशय, यतात्माना जिनके मन संयमित हैं, सर्वभूत सभी जीवों के लिए हित कल्याणकारी कार्यों में रता आनंदित होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्मष छिन्नद्वैध यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। अनुवाद: वे पवित्र पुरुष जिनके पाप धुल गए हैं, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं तथा जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे भगवान को प्राप्त करते हैं और भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उन ऋषियों की स्थिति बताई है जो अपने भीतर भगवान के आनंद का अनुभव करते हैं। इस श्लोक में वे उन ऋषियों की स्थिति का वर्णन करते हैं जो सभी प्राणियों के कल्याण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। रामायण में कहा गया है, पर उपकार बचान मन काया संता सहज स्वभाव खगरिया। करुणा का गुण संतों का अंतर्निहित स्वभाव है। इससे प्रेरित होकर वे अपने वचन, मन और शरीर का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। मानव कल्याण एक सराहनीय प्रयास है। हालांकि कल्याणकारी योजनाएं जो केवल शारीरिक देखभाल के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनसे केवल अस्थायी कल्याण ही होता है। एक व्यक्ति भूखा है, उसे भोजन दिया जाता है और उसकी भूख शांत हो जाती है, लेकिन 4 घंटे बाद वह फिर से भूखा हो जाता है। आध्यात्मिक कल्याण सभी भौतिक दुखों की जड़ तक जाता है और आत्मा की ईश्वर चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। इसलिए सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य व्यक्ति को उसकी चेतना को ईश्वर के साथ एक करने में मदद करना है।
यह एक प्रकार का कल्याणकारी कार्य है जिसे शुद्ध मन वाले श्रेष्ठ आत्माएं करते हैं। इस तरह के कल्याणकारी कार्य भगवान की कृपा को और अधिक आकर्षित करते हैं, जो उन्हें मार्ग पर और भी ऊपर ले जाता है। अंत में जब वे मन की पूरी शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं और भगवान के प्रति अपना समर्पण पूर्ण कर लेते हैं, तो वे आध्यात्मिक क्षेत्र और दिव्य धाम में मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय में अब तक श्री कृष्ण ने कर्मयोग के मार्ग की प्रशंसा की है। अब वे शेष श्लोक कर्म संन्यासियों के लिए कहते हैं तथा बताते हैं कि वे भी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।